जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 50 को करेंगे। ठीक, उसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट करने से पहले आपको जो है आपको परमाणु द्रव्यमान समझना होगा। ठीक ना, यानी एटॉमिक मास को समझना होगा। ठीक ना, एटॉमिक मास को समझने के लिए आपको देखिए एटॉमिक मास जो होता है आपको हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। हीलियम का देखिए 2 होता है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। उसी प्रकार देखिए लिथियम का 3 और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका लिथियम का 7 होता है। बेरिलियम का देखिए 4 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान होता है 8। देखिए बोरोन का देखिए 5 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान देखिए 11। तो इसमें क्या देखे हैं कि जो है ना परमाणु संख्या का जो है ना लगभग दुगुना ही होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक, देखिए परमाणु द्रव्यमान किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आपको जो है इसका परमाणु द्रव्यमान याद करना होगा। कम से कम जो है इसमें आप 20 तक भी परमाणु द्रव्यमान याद रख लेते हैं तो लगभग कम हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो और बढ़िया बात है। ठीक ना, चलिए देखिए आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या करा है कि CA3PO4 का हॉल ट्वाइस का द्रव्यमान क्या है। इस सबका द्रव्यमान हमसे पूछा है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ देखिए कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है। किधर है कैल्शियम। कैल्शियम देखिए 20 नंबर पर है, इसका द्रव्यमान 40 है। यहाँ कितना कैल्शियम है, 3 को कैल्शियम है तो यहाँ हो गया 40 गुना 3 प्लस देखिए PO4 का हॉल ट्वाइस यानी कि पूरे पर हॉल है तो हॉल 2 आगे लगा दिए। अब देखिए P है फास्फोरस। फास्फोरस किधर है, देख लीजिए फास्फोरस P किधर हो गया P। फास्फोरस देखिए 15 नंबर में है जिसका कि परमाणु द्रव्यमान कितना है 31 है। ठीक, 31 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है। देखिए अब ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान देखिए ऑक्सीजन 16 होता है, 8 दूनी 16। ठीक है, ऑक्सीजन 16 और 4 ऑक्सीजन तो 16 चौक 64 हो गया। अब देखिए सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा 4 3 12 यानी कि ये हो गया आपको 120 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6 3 95 यानी 95 गुना 2 हो जाएगा आपको। देखिए 120 प्लस 5 10 के 0 बाकी 1 9 18 19 190। ठीक, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा 310 ग्राम इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, 310 ग्राम जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर यहीं पर ऑप्शन में रहता 310 U यानी यूनिट इसका यू दिया रहता है, यू को जो है ना AMU में डिनोट किया जाता है तो इसका हम उत्तर जो है ना यू वाला मारते। ठीक है, AMU वाला सटीक उत्तर वही होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ग्राम वाला मारे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि NH2CONH2 यूरिया इसमें ये किसका फार्मूला है तो ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में जो सीधा सीधी पूछ लिया जाता है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है तो इसको ध्यान में रखना है। NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला होता है। क्या इसका परमाणु भार निकालते हैं। ठीक है ना, परमाणु भार इसका क्या होता है। देखिए पहले है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है आपको 14 प्लस देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। प्लस देखिए कार्बन, कार्बन का परमाणु भार आपको होता है 12 प्लस देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना तो ऑक्सीजन हो गया देखिए 8 दूनी 16, हाँ 16 हो गया ऑक्सीजन का परमाणु भार। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन का तो 14 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। जब सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, यानी कि 60 ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण जल यानी H2O का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। यानी H2O का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। प्लस देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है। देखिए 8 दूनी 16 इधर गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाँ 8 दूनी 16 यहाँ हो गया ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान हो गया 16, यानी टोटल कितना हो गया 18। ठीक, 18 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि D2O है जिसे भारी जल कहते हैं, इसे ही गुरु जल भी कहते हैं, इसे ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए डी यहाँ क्या है कि D2 देखिए हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होता है। ठीक ना, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, एक होता है आपको प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है आपको ट्राइटेरियम, तीसरा हो गया। ठीक है ना, देखिए प्रोटियम जो होता है प्रोटियम ये होता है H11 प्रोटियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो होता है आपको H12 होता है और ट्राइटेरियम जो होता है ये वो H13 होता है, यानी कि यहाँ क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड तो D2 है, यानी 2 हो गया यहाँ पर D2, यानी 2 दूनी 4 हो गया यहाँ 4। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, 16 4 20 हो गया, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 20 हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए
सबसे पहले हम आप मोल को समझते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, मोल जो है एक संख्या है जिसे जो है किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों को निश्चित संख्या में व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। सभी पदार्थ, किसी भी पदार्थ है जिसके एक मोल में परमाणु, अणु तथा आयनों की संख्या जो होता है वो होता है आपको एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। तो एवोगाड्रो संख्या क्या होता है कि 6.022 × 10⁻23 अणु या आयन के बराबर होता है, ठीक ना। यह पदार्थ का जो है ना, देखिए मोल क्या होता है कि ये पदार्थ को मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक सातवां आधारी इकाई है, ठीक ना। देखिए मोल जो है, मोल को क्या कहेंगे, इसे एक या हम कह सकते हैं कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर करना, क्या हम मोल कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए 6.022 × 10⁻23 जो है ये परमाणु या आयनों या समूह में का मोल कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए मोल का फॉर्मूला होता है, मोल की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्रमान जो होता है ना मोल का होता है, ठीक ना। चलिए अब मोल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि मोल का सही परिभाषा इनमें से कौन सा है। देखिए तुरंत मोल का परिभाषा देखे थे, तो अब देख लेते हैं मोल का सही परिभाषा क्या है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का भार नहीं होता है, ये ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, ठीक ना। मोल देखिए ये सी सही है, ये गलत हो गया। अब बी देखिए, इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते नहीं, 20 परमाणु नहीं होता, 10⁻23 होना चाहिए, यहाँ 23 नहीं है तो 20 है, तो ये गलत हो गया। देखिए सी तो सही हो ही गया। अब डी देखिए, इनमें से दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, देखिए ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी, जो कि सी और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र में संख्या को दर्शाता है, यानी संख्या को क्या दर्शाता है, देखिए ना। देखिए अभी तुरंत देखे थे, क्या देखे थे कि जो है यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला सातवां आधार है, यानी कि यह पदार्थ के मात्रा को, यानी पदार्थ की संख्या को ये दर्शाता है, ठीक ना। तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि रसायन शास्त्र में संख्या को क्या दर्शाता है, संख्या को कौन मोल दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मोल नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या क्या होता है। देखिए एक मोल, अगर आपको कुछ भी पूछ ले, एक मोल में, यानी एक मोल आपको चाहे नाइट्रोजन पूछ ले, चाहे एक मोल हाइड्रोजन पूछ ले, एक मोल कुछ भी पूछ ले, सीधा ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछ ले, तो इसमें टोटल जो है परमाणु संख्या कितना होता है आपको, होता है 6 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। इसे ही हम कहेंगे परमाणु कहेंगे, अणु कहेंगे या आयन कहेंगे, ठीक ना, ठीक है। इसी को अगर हम लीटर में लिखेंगे तो यह हो जाता है आपको 22.4 लीटर, ठीक। आप देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मोल नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या क्या हो। देखिए एक मोल दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर इसी में पूछता कि 2 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा, तो इसी में हम 6.022 × 10⁻23 में क्या करते हैं हम, 10⁻23 में 2 से गुना कर देते। अगर पूछता हमसे आधा मोल में कितना हो जाएगा, तो इसी को हम आधा से भाग दे देते हैं, या इसे हम 0.5 से गुना कर देते, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आ गया ना, आधा मोल नाइट्रोजन में, यानी 1/2 मोल नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या क्या हो। देखिए 1/2 मोल जो नाइट्रोजन है, यानी 1 मोल में नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। तो आधा मोल में क्या होगा, इसे जब हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 3 6 0.011, यानी कि हो गया आपको 3.011 आ जाएगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एक मोल हमको निकालना होगा, अगर मोल हमें पता चल जाएगा तो हम तो परमाणु निकाल ही लेंगे। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के में जो है ऑक्सीजनों के डैश परमाणु होते हैं, ठीक है। देखिए 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है, अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ सिर्फ बोला है, यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए अगर ऑक्सीजन पूछेगा सीधे ऑक्सीजन, देखिए अगर पूछेगा आपको कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 16 हो गया। अगर पूछे आपको ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को जो हम O2 से डिनोट करते हैं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है आपको पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। अब देखिए इसमें हम मोल निकाल लेते हैं, मोल में जो है दिया गया द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम। अब देखिए ऑक्सीजन का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, 16 ही होता है, ये कट जाएगा तो कितना आ गया हमको, 1 मोल आ गया, ठीक ना, 1 मोल आ गया। अब देखिए 1 मोल में जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक ना। देखिए पानी का 1 मोल है,
यानी 1 मोल बोला है, सीधे 1 मोल तो बोल ही दिया है हमें, तो क्या हो जाएगा 6.02 अणु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 1 मोल कुछ भी रहे तो उसका उत्तर हम एवोगाड्रो संख्या ही मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु ऑक्सीजन में देखिए अगला प्रश्न है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, नहीं 8 ग्राम बोला है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम मोल संख्या निकाल लेंगे, मोल कितना आता है। अब देखिए मोल बराबर क्या होता है, देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, मोल होता है आपको दिया गया द्रव्यमान हम कितना है 8 बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का आणविक सूत्र द्रव्यमान 16 होता है, कितना आ गया ये आधा मोल आ गया, यानी आधा मोल जो हमें आ गया, यानी आधा मोल में कितना हो जाएगा, यानी अगर 1 मोल में होता है आपको एवोगाड्रो संख्या यानी 6.02 तो आधा मोल में कितना हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.011 गुना 10⁻23 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, आदि यहाँ देखिए ऑक्सीजन गैस बोल दिया है, में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस बोला है, ठीक है। इसका भी हम सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। देखिए मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान यानी 32 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन गैस का है, तो ऑक्सीजन गैस को हम O2 से डिनोट करते हैं, ठीक ना। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया इसका द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान 32 हो गया। इसमें भी देखिए कट जाएगा, ये भी 1 मोल आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब 1 मोल आ गया हमें, तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 गुना 1023 होता है, परमाणु आयन या अणु जो भी कहे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के डैश परमाणु, देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस यहाँ बोला है, देखिए ऑक्सीजन गैस को हम O2 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमको 16 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। देखिए मोल बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान 16 ग्राम, अब बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान देखिए ऑक्सीजन गैस का कितना होता है 32, अब देखिए कितना हो गया ये आधा आ गया, यानी कि ये आधा मोल के बारे में हमें पूछा है। देखिए जब हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है आपको 6.022 गुना 1023 अणु आयन या परमाणु जो कहिए, तो आधा मोल में कितना हो जाएगा, तो इससे 2 से हम भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे क्या आएगा 3.011 गुना 1023 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। देखिए 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होता है उसमें कितना अणु हो जाएगा, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें कितना अणु हो जाएगा। आप देखिए इसका सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा। देखिए मोल कितना होगा, तो मोल दिया गया द्रव्यमान 1 ग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान भी 1 ही होता है। अब देखिए कट उठ गया तो कितना आया 1 मोल ही आया, ठीक ना, मोल हम 1 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीधा हमसे पूछा है कि 1 मोल में कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु थे, 1 मोल में क्या हो जाएगा 6.022 गुना 1023, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला कि दिया गया द्रव्यमान होता है मोल, देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या होता है आपको आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक। आणविक सूत्र देखिए यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान क्या होता है 64 बटा आणविक सूत्र, देखिए हीलियम है, हीलियम का आणविक सूत्र क्या होता है 2 दूनी 4 यानी 4 होता है, यानी कितना आ जाएगा आपको 16 मोल आ जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपको HNO3, ठीक है ना, HNO3। अब देखिए इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 48 हो गया, यानी कितना निकल गया इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान 63 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे देखिए 8 से 12 1 13, ठीक है 63 आ जाएगा, ठीक। आणविक सूत्र द्रव्यमान 63 आ गया। अब देखिए इसमें क्या हमको पूछ रहा है कितने अणु मौजूद है, अणु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मोल निकालना होगा। देखिए मोल निकालने में क्या है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 63 बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान भी 63 ही है, तो ये दोनों कट जाए कितना आ गया आपको 1 मोल आ गया, यानी 1 मोल में कितना परमाणु होता है, ये होता है आपको एवोगाड्रो संख्या बराबर जो कि 6.022 गुना 1023 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल मौजूद होते हैं। कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपको H2SO4। सबसे पहले इसका हम आणविक सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए आणविक सूत्र द्रव्यमान जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोजन है 1 होती है, यानी हाइड्रोजन का आणविक सूत्र द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। प्लस देखिए सल्फर का क्या होता है 32, प्लस देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है 16 चौक 64, जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 98 ग्राम आ जाएगा, ठीक है 98 आ गया हमको। अब देखिए यहाँ हमको क्या दिया हुआ है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे, ताकि मोल की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला कि दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान हमको 25 ग्राम बटा हमें आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना आया 98 आया, तो यही मोल संख्या हो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 0.255 आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि KCl के 0.5 मोल में कितने परमाणु होते हैं। देखिए KCl का 0.5 मोल बोला है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर 1 मोल बोलता है तो हम कितना मारते हैं, तो 6.022 गुना 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर मार दिए। 0.5 मोल बोल दिया यानी कि आधा मोल हमें बोला है, तो आधा मोल कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमको जाएगा 3.011 गुना 10⁻23 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए हीलियम जो है आपको 60 ग्राम है, तो मोल की संख्या हमें निकालना है। तो मोल की संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान हमें 60 है बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। तो आणविक शुद्ध द्रव्यमान मोल हीलियम का क्या होता है, 4 होता है। कितना जगह आपको 15 चौको 60 यानी 15 मोल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या। देखिए मोल की संख्या हमें पुनः पूछा है, तो मोल की संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। देखिए आणविक शुद्ध द्रव्यमान हमें ग्लूकोज का निकालना होगा। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपको C6H12 और O6, ठीक ना। अब देखिए इसका आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकालिए, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन का होता है आपको 12, यहाँ 6 कार्बन है तो 72 हो गया आपको। प्लस देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 आणविक शुद्ध द्रव्यमान, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ 12 हो गया। प्लस देखिए ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ तो 6 है तो 16 96 हो गया। सबको ऐड करेंगे कितना जाएगा, आप 180 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए मोल संख्या, मोल की संख्या हमारे क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 540 है बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है, तो आणविक शुद्ध द्रव्यमान अभी निकाले हैं 180, यही मोल की संख्या हो गया। 0 कटा 18 54 यानी 3 मोल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।